Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं वॉइस का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, एक्टिव और पैसिव वॉइस का ऑलरेडी हम वन वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है वॉइस के बेसिक रूल्स की और पैसिव और एक्टिव वॉइस के बेसिक स्ट्रक्चर की, कि कैसे वॉइस को चेंज करना है, कुछ बेसिक रूल्स और उसके कुछ आइडिया, जनरल आइडिया जो पता कर सके। और साथ ही साथ हमने बात की थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की भी, कैसे उन्हें पहचाना जाता है और कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल भी बनाएंगे जिससे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। वॉइस, जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में ही होता है। हमेशा सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है और फिर उसके पश्चात होता है क्या? ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके पश्चात उसमें होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस बिल्कुल इसी प्रकार से बनता है। जी हाँ, ये तो आप पहले से जानते होंगे, कोई भी सेंटेंस इसी प्रकार से बनता है। तो एक्टिव वॉइस में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सेंटेंस मिलता है। एक्टिव वॉइस में आपको इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस मिलेगा। किस प्रकार से? कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उस सेंटेंस में वर्ब होगा और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होगा। तो पहले हम सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। इस बात को आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर प्लस बाय कर देते हैं, बी वाई बाय जोड़ते हैं प्रीपोजिशन। ये हमने सीखा था अपने पहले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ बाय जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जी हाँ, ये जो हमारा पूरा का पूरा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। ये पूरा सेंटेंस हमारे लिए क्या है? यहाँ पर पैसिव वॉइस है। जी हाँ, यही सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव वॉइस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ बाय प्रीपोजिशन के साथ जोड़ देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है क्या? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और आपको थोड़ा सा और जनरल आइडिया दे दें कि किस प्रकार से होता है। तो आप देखो कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब। फिर आप देखोगे कि उसी में मेन वर्ब भी होता है, साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन जब ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? ये होता है एक्टिव के समय में। जी हाँ, ये होता है एक्टिव वॉइस के समय में। ठीक, लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहता है और वर्ब भी अपनी जगह पर रहता है। जी हाँ, सब्जेक्ट जो हमारा होता है ये नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, वर्ब नंबर 3 और ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। ठीक, और ये कब होता है हमारा? ये पैसिव वॉइस में होता है। ये हमारा जब भी सेंटेंस चेंज होता है इस प्रकार से, कब चेंज होगा? ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ बनता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट प्लस बाय। तो वही होता है, जो सब्जेक्ट को लास्ट में जो ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को लाओ इधर सब्जेक्ट की जगह, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, वर्ब भी अपने उस जगह पर रहेगा भाई, उस हिसाब से सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाते हैं। ये बात तो आप इतना जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं, साथ ही साथ ग्रामर में किस टेंस में रहेगा तो उसको किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं पैसिव के वक्त, ये भी हम चलिए जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस दिए हैं तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने बात की सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लेकिन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाओ ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसी की जानकारी हम लेते हैं कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में V1 दिया है, V2 दिया है, तो उसे क्या लिखना होता है, उसके साथ कौन सा सुटेबल वर्ब लगाते हैं। जी हाँ, अगर आपको एक्टिव वॉइस में, जी हाँ, अगर हमने सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में V1, V2, V3, V4 दिया है, तो जब इसको पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते वक्त V1 में क्या लिखते हैं? जी हाँ, V1, V2, V3,
और V4। जी हाँ, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा इज या फिर एम या फिर आर ही लगता है पैसिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में आपको V1 दिया है तो आप उसके साथ हमेशा इज एम आर ही लगाइए, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में होगा। दूसरी बात, अगर आपको V2 दिया है तो V2 में अगर आपको एक्टिव वॉइस में V2 दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते हो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आप, वॉज या वर। जी हाँ, क्या लगाएंगे आप, वॉज और वर। फिर से देख लीजिए कि अगर आपको सेंटेंस में V2 दिया है एक्टिव वॉइस में, जब आप उसको पैसिव बनाएंगे, जब उसको आप चेंज करेंगे तो आप वहां पर लगाएंगे वॉज और वर। जी हाँ, और जब V3 दिया जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो उसमें लिखते हैं बीन। क्या लिखते हैं उसमें, बीन रहेगा। जी हाँ, सेंटेंस में आपको बीन लिखना पड़ेगा। और जब V4 हो, मतलब ING लगा रहे तो आपको बनाते वक्त बीन लगाना पड़ेगा, V4 यानी कि बीन लगाइए भाई, बीन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां आपके सामने पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक्टिव वॉइस में आपको अगर V1, V2, V3, 4 नजर आ रहा है तो पैसिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से बनाइए। जी हाँ, ये एक्टिव वॉइस की बात है और ये है हमारा पैसिव वॉइस। जी हाँ, ये हमारे पैसिव वॉइस की बात है, ठीक है, ये है पैसिव वॉइस, ठीक, ये हमने पैसिव वॉइस की बात कर ली, ये हमने एक्टिव वॉइस की बात कर ली। तो एक्टिव वॉइस में अगर V1 है तो इसे मार लगाओ भाई पैसिव वॉइस में, V2 है एक्टिव वॉइस में तो वॉज वर्क करो पैसिव वॉइस में, V3 है एक्टिव वॉइस में तो बीन लगाओ पैसिव वॉइस में, V4 है एक्टिव वॉइस में तो उसको बीन करो पैसिव वॉइस में। सो स्टूडेंट्स, आपको इसी प्रकार से पूरा चेंज करना होता है। V1 है इसे मार बना दीजिए, V2 है तो वॉज वर्क बनाइए, V3 है तो बीन बनाइए और V4 है तो बीन बनाइए। तो ये पैसिव वॉइस में होगा अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के ये फॉर्म आपको दिखाई दे तो। और वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, V3 इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं कि ऑलवेज यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जी हाँ, अगर आपको दिया है गिव तो बनाइए उसको गिवन, अगर आपको दिया है गो तो बनाइए उसको गॉन। हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही बनाना है, कभी भी आप V2 या V1 इस्तेमाल नहीं करेंगे। चाहे V3 दिया हो तब भी V3 ही बनाइए, लेकिन आपको वही थर्ड ही वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। फिर चलिए अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में ही दिया हो तो आप उसको क्या में बनाएंगे, हिम, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में ही दिया है तो उसको बनाइए हिम, लड़के को हिम लिखते हैं। अगर आपको हर दिया है तो या फिर हिज दिया है, कुछ ऐसे सेंटेंस दिया तो क्या में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। शी दिया है तो आप उसको क्या में बनाइए, हर में, या हर को बनाइए शी में, कुछ इस प्रकार से कीजिए आप, ठीक है। ही दिया है तो हिम कीजिए, ठीक है, हिम दिया है तो ही कीजिए, हर दिया है तो शी कीजिए, शी दिया है तो हर कीजिए, कुछ इस प्रकार से। दे है तो उसको देम बनाइए, जी हाँ, दे है तो उसको देम लिखिए, ठीक। और वी है तो उसको क्या में लिखेंगे, अस। और यू है तो उसको बनाइए यू। जी हाँ, यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुम सब भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इस प्रकार से चेंज करना होता है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे कभी प्रोनाउन तो आप उसको चेंज कीजिए, ही को हिम बनाइए, हर को शी बनाइए, शी को हर बनाइए, दे को देम बनाइए, वी को अस बनाइए, यू का यू बनाइए। तो इस प्रकार से चेंज होगा। और एक खास बात स्टूडेंट, एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो एक्सेप्शन है कि अगर V1 प्लस कोई मोडाल से दिया हो, मोडाल समझता होगा आपको, कैन, कुड, शॉल, शुड, मे, माइट, इस तरह के हेल्पिंग वर्ड्स जुड़े हो V1 के साथ में, तब हमेशा BEB का इस्तेमाल होता है। बी इज यूज, इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। एक्सेप्शन की तरह इस्तेमाल होता है कि जब भी आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में V1 दिया हो और उसके साथ में मोडाल्स भी जुड़ा हो, कैन, कुड, शॉल, शुड, इस प्रकार का, तो हमेशा आप BEB यूज करेंगे किसके साथ, नया पैसिव वॉइस बनाते वक्त। जी हाँ, इस पैसिव वॉइस सेंटेंस के साथ आप हमेशा BEB इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हमने बात कर ली सारे रूल्स की, रेगुलेशन की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस को चेंज करेंगे, कुछ सेंटेंस को चेंज करके देखेंगे कि कैसे उनका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर V1 है तो भाई इज एम आर बनाओ, V2 है तो वॉज वर्ब बनाओ, और V3 है तो बीन बनाओ, और V4 है तो बीन बनाओ। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे और फिर उसी प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया से और हम समझ पाएंगे और बेटर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट के एक्टिव को पैसिव में कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ सेंटेंसेस देते हैं एक्टिव वॉइस के और उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे उनका कन्वर्जन होता है। तो चलिए पहला हम सेंटेंस यहां पर देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा ही किक्ड, किक्ड द बॉल, ठीक है, ही किक्ड द बॉल।
तो चलिए बेसिक रूल्स पर आते हैं शुरुआत से। सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कौन काम कर रहा है यहाँ पर? ही किक द बॉल। बॉल को किक करने का काम किसने किया? ही ने। तो ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, पहचानिए, ही हमारा सब्जेक्ट है। किक करना, मारना पैरों से, तो क्या हो गया? वर्ब। ठीक, और किसको मारा जा रहा है? बॉल को। किसके साथ एक्टिविटी? बॉल के साथ। बॉल हमारा ऑब्जेक्ट। अब चलिए बेसिक रूल्स लगाइए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो बॉल को आगे लाइए भाई, द बॉल। इसको ले जाओ इधर, इसको लाओ इधर। ठीक है, क्लियर है? ही किक द बॉल, द बॉल लिखिए यहां पर। ठीक है, अब किक, किक्ड, तो भाई कौन सा है? V2 है। V2 होता है तो क्या करते हैं भाई? या तो वॉज लगाते हैं या तो वर्ब लगाते हैं। ठीक है, वॉज मतलब सिंगुलर, वर्ब मतलब प्लूरल। तो ये बॉल एक से ज्यादा है कि एक ही है? एक ही है, मतलब सिंगुलर है। तो वॉज लगेगा, वर्ब लगेगा? वर्ब लगेगा, वॉज लगेगा। द बॉल वॉज किक्ड का तीसरा फॉर्म किक, किक्ड, किक्ड। द बॉल वॉज किक्ड, किक्ड बाय, BY बाय जोड़ते हैं प्रीपोजिशन बाय। ही का क्या होता है भाई? देख लो यहां पर हिम लिखा हुआ है। ठीक, ही का हिम। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ही किक द बॉल वॉज किक बाय हिम। तो ये होगा हमारा पैसिव वॉइस। जी हाँ, ये हमने इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना लिया है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से सारे सवाल बनते हैं। बहुत आसान है, बहुत सही है। बहुत पहले आपको स्टेप्स वही बेसिक रूल्स के। कौन सी बेसिक रूल? कि पहले सब्जेक्ट जानो भाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा? कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ही ने मारने का काम किया, तो ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। मारने का जो काम हुआ है यहाँ पर, वर्क जो है वो हमारा किक्ड, वही हमारा वर्ब है। और जिसको मारा गया है, जिसके साथ काम किया गया, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बॉल। तो हमने ऑब्जेक्ट को सामने लाया, देख लीजिए बॉल। ही को सबसे लास्ट में लेकर, ही का ऑब्जेक्टिव देख लो यहाँ पर हिम होता है भाई, तो ही को हिम कर दिया, बाय के पोजीशन के साथ जोड़ दिया। और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज क्यों लगाया? क्योंकि जब V2 होता है तो वॉज या वर्ब लगाते हैं, और बॉल सिंगुलर था इसलिए वॉज लगा दिए। ठीक है, द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। ये हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल। ठीक है, द लेटर, L-E-T-T-R, लेटर शॉक्ड मी। द लेटर शॉक्ड मी, लेटर ने मुझे हैरान कर दिया, मैं लेटर के द्वारा हैरान हो गया। ऐसा पैसिव वॉइस बनेगा कुछ। चलिए वही बेसिक रूल लगाइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट जो काम करता है, तो शॉक हुआ है कौन? मी। तो मी के साथ काम हुआ है, तो मी तो ऑब्जेक्ट होगा भाई। काम कौन सा? शॉकिंग वाला, हैरान करने वाला, तो वर्ब होगा। और लेटर ने शॉक किया, लेटर ने काम किया है, तो सब्जेक्ट होगा। तो लेटर को ले जाइए ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को लाइए इधर लेटर के पास। ठीक, सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? मी। अब मी का भाई सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। मी को क्या बनाएंगे हम? आई। तो देखिए, आई शॉक, शॉक्ड, शॉक्ड। V2 है, वॉज और वर। ठीक है, तो लेटर एक है या दो? एक है भाई। आई भी एक व्यक्ति है, तो वर तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज, अब वर्ब अपनी जगह पर ही रहता है, शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड, प्रीपोजिशन लगाइए बाय, द लेटर को लास्ट में लेके चलो, द लेटर। आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। तो यहां पर हमारा सेंटेंस भी बन गया, देख लो यहां पर। ही किक्ड द बॉल वॉज किक्ड बाय हिम, द लेटर शॉक्ड मी, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। तो यहां पर हमारा पैसिव वॉइस बन गया स्टूडेंट्स। जैसे एक और देख लेते हैं, यहां पर एक और सेंटेंस यहां पर बनाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा कुछ इस प्रकार से। देखिए सेंटेंस होगा, ही इज ड्राइविंग कार, थोड़ा अलग बनाते हैं। ही इज ड्राइविंग कार। ठीक है, तो भाई देखिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए। यहां पर भी सब्जेक्ट चलाने का काम यही कर रहा है, ही तो सब्जेक्ट है, ड्राइव करना वर्ब है, और कार तो ऑब्जेक्ट है, कार को ही चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए चेंज कीजिए, सब्जेक्ट को ले चलो ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को लेकर आओ सब्जेक्ट के पास, और लिखो इसको, ही इज ड्राइविंग कार। तो कार को आगे लिख दो भाई, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट कार। अब बताइए आप, कार जो है ड्राइविंग V4 है। ठीक है, V4 है मतलब बीइंग लगता है, V4 मतलब बीइंग लगता है, बीइंग है ना। और कार तो भाई एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो इज कार इज। अब V4 है, V4 के साथ बीइंग लगाते, कार इज बीइंग, BING बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवर। कार इज बीइंग ड्राइवन बाय, प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया। ही का क्या बनेगा भाई? हिम। कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो देख लीजिए ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही इज ड्राइविंग कार, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय
हिम। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 एग्जांपल्स बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जांपल बना लिया, और चलिए एक और एग्जांपल हम बना लेते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जांपल बनाते हैं। जैसे कि देखिए, आई हैव सीन दी अयोध्या, ठीक है। अयोध्या श्री राम प्रभु की जो नगरी है, ठीक है, उसे हमने देख लिया। आई हैव सीन द अयोध्या, अयोध्या की बात हमने कर ली है, जहां पे राम मंदिर बनने जा रहा है, जानते होंगे सभी लोग, ठीक है। आई हैव सीन द अयोध्या। चलिए इस सेंटेंस को बनाइए। आई हैव सीन, मैंने देखा है, देखने वाला व्यक्ति है सब्जेक्ट, देखना वर्ब, किसको देखा, अयोध्या तो ऑब्जेक्ट, तो द अयोध्या ऑब्जेक्ट है, तो भाई उसको सामने लाइए, द अयोध्या को सामने लाएंगे। द अयोध्या, अयोध्या एक ही है, प्लेस का नाम है इसलिए द लगाया, द अयोध्या। अब ये हैव है, हैव सीन, तो भाई V3 होता है तो क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। अब ये सीन, सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बीन इस्तेमाल होगा। आई द अयोध्या हैज बीन, अब हमेशा V3 इस्तेमाल होता है, ये तो बेसिक रूल से हम पढ़े आए हैं। द अयोध्या हैज बीन सीन बाय, आई को क्या लिखना पड़ेगा, मी, द अयोध्या हैज बीन सीन बाय मी, द अयोध्या हैज बीन सीन बाय मी। तो बन गया हमारे यहाँ पर सेंटेंस, 1 2 3 4 सेंटेंस यहाँ पर बनाए हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो एग्जांपल्स इनफ है, आप पास करके इनको चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया और आपको वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो लेक्चर लाने की वॉइस की, जिसमें हम और भी एग्जांपल्स कवर अप करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्थलीवाले सर।